नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने आपके संविधान सभा की मांग की थी। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 ईस्वी में। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। 1925 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। 1928 में नेहरू समिति ने ये मांग की थी आपके संविधान सभा की, और 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग रखी थी। ये भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक कहलाते हैं। कालांतर में ये नव मानववाद या उत्कट मानववाद के समर्थक बन गए थे। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आपके आधिकारिक से संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर यह मांग इन्होंने रखी थी। 1940 अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव में। इसमें स्पष्ट संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव में, और स्पष्ट संविधान का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, संविधान शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। 1942 क्रिप्स मिशन। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जानी थी। 1946 का कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आते हैं, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश से ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था। यानी कैबिनेट में पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश से। संविधान सभा का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। कुल सदस्य आपके 389 यानी 389 या 389। ब्रिटिश भारत रियासत से 296 सदस्य थे, और रियासतों से आपके थे 93। ये आपके 93 सदस्य थे मनोनीत। अब निर्वाचित आपके 292 थे, उसमें आपके 296 से 4 थे आपके, एक तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये आपके उच्चायुक्त प्रांत थे 4। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव हुआ था। निर्वाचन मंडल अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियाँ रखी गई थी: मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुसलमानों के लिए 78 सीटें, सिखों के लिए 4, और सामान्य हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी ये 200 आपके 10 सीटें रखी गई थी। इसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे, सामान्य सीट के 199। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। जय नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, ये आपके 15 थी। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, तो दोस्तों आपके अजमेर मेरवाड़ा से 1, अलवर से 1, बीकानेर से 1, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, उदयपुर से 2, आपके ईस्टर्न राजपूताना से 3, स्टेट ग्रुप से 1, कोटा से 1, कुल मिला के 14 सदस्य आपके संविधान सभा में राजस्थान से थे। जैसे सदस्यों को देखें तो दोस्तों वीटी कृष्णाचारी आपके जयपुर के थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे, सरदार सिंह खेतड़ी के थे, विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे, राज बहादुर भरतपुर से, जय नारायण व्यास आपके जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे, गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे, लैल सिंह कोटा से थे, के.एस. पणिकर और जसवंत सिंह बीकानेर से थे, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे, और C.S. वेंकटाचार्य आपके जोधपुर से थे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। इस चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से बहिष्कार किया। यानी जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, उसके बाद आपके मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता
आपके सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। प्रथम बैठक जो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरी बैठक 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कालांतर में V.T. कृष्णाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ये जयपुर रियासत से निर्वाचित थे और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे आपके V.T. कृष्णाचारी। संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। इन्होंने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं 13 दिसंबर को, और ये पारित कब होता है? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। स्वतंत्रता संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना और इसके लिए संविधान का निर्माण करना महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके उद्देश्य प्रस्ताव के। स्वतंत्रता संप्रभु भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों में होनी चाहिए, जैसे ब्रिटिश भारतीय राज्यों में, अन्य रियासत जैसे गोवा, पुडुचेरी, अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल हो रहे हैं, उनमें आपके स्वतंत्रता संप्रभु और भारतीय संघ यानी स्वतंत्रता और संप्रभु ये सभी है इन क्षेत्रों में होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाए और प्रांतीय स्वायत्तता इन्हें दी जाए। सरकार की शक्तियाँ एवं आधिकारिकता का स्रोत जनता ही होनी चाहिए। ये क्या है? लोकतंत्र। यानी सरकार की शक्तियाँ एवं आधिकारिकता का स्रोत क्या है? जनता है। नागरिकों के लिए न्याय है वो आपके 3: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें आपके संघ बनाने की, व्यवसाय की और गतिविधियों की स्वतंत्रता थी। विधि और नैतिकता के दायरे में ये आपके मान्य थे। समता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता और विधि के समक्ष सुनिश्चित किए जाएंगे। निम्नलिखित हितों के लिए विशेष उपाय थे, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्र के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आपके विशेष उपाय थे। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने तथा इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जल, थल और नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना प्राचीन काल से विश्व इतिहास में भारत की एक विशिष्ट पहचान रही है। उसको बनाए रखने के लिए विश्व शांति और मानव कल्याण को प्रोत्साहित करना। अगला है संविधान सभा की समितियां। संघीय संविधान सभा अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राज्यों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य और आंशिक क्षेत्र समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र और बाहरी आंशिक क्षेत्र समिति, इसके अंतर्गत 4 उप समितियों का गठन किया गया था। मौलिक अधिकार उप समिति के आपके अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष S.C. मुखर्जी। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र असम उप समिति के आपके गोपीनाथ बारदोलाई। बाह्य और आंशिक क्षेत्र असम के अलावा तो ये दोस्तों A.V. ठक्कर। प्रक्रिया की नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कसम स्वामी और महमूद सद्दुल्ला, के मुंशी, एन माधव राव जो BL मित्र के स्थान पर बने थे, TT कृष्णाचारी। ये आपकी DP खेतान की मृत्यु के बाद में इन्हें चुना गया था। प्रारूप समिति ने लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा ने 3 पठन में पारित किया था, जैसे प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन। प्रथम पठन आपके 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय पठन है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी 11 महीने। तृतीय पठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी और पारित हो गई थी। इसी दिन है वो आपके संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये बात हुई थी।
अगला है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू की गई थी। 15 अनुच्छेद है वो आपके 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिसमें आपके अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 जो नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 366 और 67 परिभाषाएं और निर्वाचन, अनुच्छेद 379, 80, 88, 91 और 92 अस्थायी प्रावधान अंतरिम सरकार, अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम और अनुच्छेद 394, ये सभी आपके 15 अनुच्छेद हैं 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू हो गए थे। बाकी के हैं आपके तो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। संविधान पूरा होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 11। संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही थी, 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव हो गया, क्योंकि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था हो गई। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। अब ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश से बंधी हुई नहीं थी, अब ये किसी भी प्रकार का संविधान बना सकती थी। दोहरी भूमिका, संविधान सभा की दोहरी भूमिका। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। संविधान सभा के साथ साथ इसने विधायिका की भी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार यानी संविधान सभा के साथ विधायिका की भूमिका संविधान सभा ने निभाई। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता जे.वी. मावलकर करते थे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब ये विधायिका के रूप में काम करती यानी दोहरी भूमिका विधायिका के रूप में थी, तब इसकी अध्यक्षता यानी विधायिका के रूप में जब भी काम होता था तो अध्यक्षता जे.वी. मावलकर करते थे। सदस्य संख्या, संविधान सभा में अब 299 सदस्य रह गए थे। अब दोस्तों ब्रिटिश भारत से 229 और रियासतों से 70 सदस्य थे। जो आपके अंतिम बैठक हुई थी उसमें 284 सदस्य 299 सदस्य थे, उसमें से 284 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय, आपके 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई। 13 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी बैठक में संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया, लेकिन ये विधायिका के रूप में कार्य करती रही 1952 तक। संविधान सभा आपके भंग कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1949 को। जो दोहरी भूमिका के रूप में थी तो संविधान सभा भंग हो गई, लेकिन ये विधायिका का काम है वो करती रही थी 1952 तक। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? बी.एन. राव। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.V.R. अयंगर। भारतीय संविधान के मुख्य सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान के विभिन्न चित्रों में सजावट नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। संविधान के हिंदी अनुवाद को बसंत कृष्ण वेद ने लिपिबद्ध किया। संविधान की प्रस्तावना में 4 पशुओं का चित्रण है, शेर, घोड़ा, बैल और हाथी। शेर, घोड़ा, बैल और हाथी। संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन थे S.N. मुखर्जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।